नमस्कार दोस्तों, क्या आप परेशान हैं, निराश हैं? ये सोचकर कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अभी तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, हम लोग पहले समझेंगे कि एपी होता क्या है, उसके बाद कुछ उसके बेसिक फॉर्मूलाज़ को समझते हुए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने से कि पहले एक एपी होता क्या है। तो एपी की बेसिक डेफिनेशन है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट। तो चलिए इसे पहले ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एपी है 2, 4, 6, 8 और 10 का। तो आपको इस एपी के पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है वो 2 का डिफरेंस है। आप आगे दो टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस चेक करेंगे तो वो 2 का ही है। तो इसी कांस्टेंट डिफरेंस को मेंटेन करते हुए जो सीक्वेंस को हम लोग बनाते हैं उसे हम एपी कहते हैं। तो आपको चलिए इस बेसिक डेफिनेशन से ये समझ में आ गया कि एक एपी होता क्या है। तो चलिए अब आगे समझते हैं एपी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और टर्मिनोलॉजीज। तो उसी एग्जांपल से फिर से समझते हैं। जैसे आपके सामने है 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक फॉलोइंग एपी है। तो इस फॉलोइंग एपी का जो सबसे पहला टर्म होगा उसे हम ए से डिनोट करेंगे, जो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और जो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हमें 2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो वो डिफरेंस हम डी से डिनोट करेंगे, जिससे हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरीके से आपको एक एपी को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला दिया जाता है, जिसे हम लिखते हैं ए एन इक्वल्स ए वन प्लस एन माइनस वन डी। चलिए जल्दी से इस फॉर्मूला को यूज करने सीखते हैं। जैसे इस फॉलोइंग एपी में हम थर्ड टर्म को निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एन की जगह पे ए थ्री। और फर्स्ट टर्म हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म उस एपी का 2 है, तो ए वन की जगह हम 2 लिखेंगे। और थर्ड टर्म है इसलिए 3 माइनस 1 लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस हमें 2 का नजर आ रहा है, तो हम 2 लिखेंगे। आप जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको ए थ्री की वैल्यू 6 आते हुए नजर आएगी, जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो इस बेसिक फार्मूला के यूज से आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक एपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में आप इस फार्मूला को यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में इस फार्मूला के बिना ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाऊंगा। इसलिए चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज को इसके सबसे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि फॉलोइंग सिचुएशन एक एपी को फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। इससे चलिए आप आसानी से समझा जाए पहले। तो हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए सिर्फ आपको ₹15 ऐड करना है। और उसके बाद चलिए अगर हम लोग 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स। अब आपको पता है कि आपने पहले किलोमीटर के लिए ₹15 ऐड किए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए सिर्फ ₹8 ऐड करते जाना है। चलिए हम लोग फर्स्ट किलोमीटर को A1 सपोज करते हैं, और सेकंड किलोमीटर जो 23 है टोटल, उसे हम A2 लेट करते हैं। इसी तरह हम लोग अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स। अब आपको पता है कि आपने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 लिखा था, सेकंड किलोमीटर के लिए आपने उसमें 8 ऐड कर दिया। तो उसी तरह फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड के लिए 8 और एक और 8 ऐड करेंगे हम लोग थर्ड किलोमीटर के लिए, जो हमारा टोटल होता है 31। और इसे हम लोग लिखेंगे A3। अब आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज फॉर्म हो चुकी है, जिसे कहते हैं 15, 23 और 31। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों सीक्वेंस ऑफ सीरीज में जो नंबर्स है, क्या ये एक एपी है या फिर नहीं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम लोग A2 को माइनस करेंगे A1 से। तो आपको माइनस करना है 23 माइनस 15, और इसका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है 8। और इसी तरह A3 को हम माइनस करेंगे A2 से, जिसे माइनस होगा 31 माइनस 23, और ये भी हमें मिलता है 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि इफ द डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये एक एपी है। आपने यहाँ पे एपी के बेसिक डेफिनेशन में ये बात समझी है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस is same, hence it is an AP। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमें कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब ये है कि आपको लेट करना है कि सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, और उसमें से हर एक बार 1/4 पार्ट ऑफ एयर को निकाल दिया जा रहा है। तो चलिए इसे एक आसानी से लिखते हैं। पहले पहले हम लेट करेंगे, लेट द वॉल्यूम
ऑफ द सिलेंडर बी। चलिए हम उससे 16 लीटर मान के चलते हैं कि 16 लीटर एयर पहले से प्रेजेंट है और ये 16 लीटर ही होगा हमारा A1, और उसमें से अब हम 1/4 पार्ट को निकालने वाले हैं। एयर रिमूव्ड बाय पंप, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 इंटू 16, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि 4 लीटर्स ऑफ एयर हम निकाल दिए। तो अब आपको पता करना है कि रिमेनिंग एयर कितनी बची हुई है उसमें। एयर प्रेजेंट, और ये आप लिख सकते हैं एयर रिमेनिंग। तो एयर रिमेनिंग आपके पास होगा 16 माइनस 4, जो है आपका 12 लीटर्स, और ये है आपका A2। और अब इसमें से भी हम लोग 1/4 पार्ट करेंगे और एयर्स को निकाल देंगे। तो एयर फिर से रिमूव करेंगे, इसमें से रिमूव्ड बाय पंप, अब हमें देखने को मिलेगा 1/4 ऑफ A2 मतलब 12। तो ये हम कैलकुलेट करने पे मिलता है 3 लीटर। अब हमें पता चल गया है कि हमें दूसरी बार पंपिंग करने टाइम 3 लीटर ऑफ एयर को बाहर निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि अब कितना रिमेनिंग एयर बचा है। तो एयर रिमेनिंग, तो हम लिखेंगे 12 माइनस 3, तो हमें पता है ये है 9 लीटर्स, और ये है आपका A3। अब आपके सामने फिर से एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज फॉर्म हो चुकी है, जिसे हम लिखेंगे कुछ ऐसे 16, 12 और 9। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज एक AP को फॉर्म करता है या फिर नहीं। तो आपको सिंपली वही करना है, आपको A2 को A1 से माइनस करना है, जो है 12 माइनस 16, तो आपको मिलेगा -4, और उसके बाद A3 को A2 से माइनस करना है, जो कि है 9 माइनस 12, जो आपको मिलेगा -3। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एक AP भी नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना है कॉमन डिफरेंस is not same, hence it is not an AP। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when the cost of rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter। तो ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, जहाँ पे आपको पहले आप 1 मीटर जब गड्ढा खोदते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपीज चार्ज करते हैं, और उसके बाद हर एक सब्सिक्वेंट मीटर जब आप गड्ढा खोदते जाते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 50 ऐड करते जाना है। तो चलिए इससे पहले कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 1 मीटर। आपको पहले मीटर जब आप 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो आपको भी लगेगा 150 रुपीज, जिसे हम सपोज करते हैं अपना A1। और उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंटली अगले 1 मीटर और खोदेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 2 मीटर्स। जब आप 2 मीटर गड्ढा खोदते हैं तो आपको उसमें पता है कि पहले मीटर का हमें 150 लगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो हो जाता है आपका 200, जो है आपका A2। और उसी तरह चलिए हम 3 मीटर का गड्ढा खोदेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर 3 मीटर्स। अब 3 मीटर के लिए आपको पता है कि पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 50, और तीसरे के लिए भी 50। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे 250 रुपीज आपको सिर्फ चार्ज करना है, जो है हमारा A3। अब इस तरीके से आपने फिर से एक सीक्वेंस को फॉर्म किया है, और अब हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे कि वो सीक्वेंस AP है या फिर नहीं। तो 150 है आपका A1, 200 है आपका A2, और A3 है आपका 250। तो चलिए A2 को फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं A1 से, जो है 200 माइनस 150, जो हमें मिलता है 50। और A3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं A2 से, जो है 250 माइनस 200, जो हमें फिर से मिलता है 50। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कांस्टेंट है, और वो है 50। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो वो एक AP होता है। तो यहाँ पे आप फाइनली अब लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम
hence it is an AP। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8। तो चलिए इसे पहले सिंपली समझते हैं कि आपके पास एक स्टार्टिंग अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में, स्टार्टिंग अमाउंट, और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहले से हैं, 10,000, और आपको एक रेट इसका 8% इंटरेस्ट पे जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो अगले साल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो पहले ये निकालते हैं कि इसका 8% होगा कितना। तो आप लिखेंगे 10,000 इंटू 8/100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गए और आपको 800 रुपीज मिलेंगे अगले साल इसमें ऐड अप करके। तो अब आपको अगले साल कितने पैसे मिलेंगे? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसमें आपको अमाउंट मिलेगा 10,000 प्लस 800, जो कि टोटल अमाउंट हो गया 10,800। अब यहाँ आपका 10,000 जो पहले था उसे हम A1 लेट करेंगे, और अभी जो हमें अगले साल पैसे मिल रहे हैं वो उसे हम A2 लेट करेंगे। इसी तरह के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 2 साल में कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है कि 10,800 का 8% कितना होता है। तो 10,800 इंटू पहले की तरह 8/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका टोटल आता है 864। तो अब आपका अगले साल जो अमाउंट होगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, जो आपका होगा वो होगा 800 में आप ऐड करने वाले होंगे 864 को, जो कि आपका टोटल होगा 11,664, और ये होगा आपका A3। अब यहाँ पे आपने फिर से एक AP को फॉर्म करने की कोशिश की है और अब यही चेक करना है कि क्या ये एक AP है या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। आपका A1 होगा 10,000, आपका A2 होगा 10,800 और आपका A3 होगा 11,664। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको फिर से A2 को A1 से माइनस करना है, और आपको जब 10,800 को आप माइनस करेंगे 10,000 से तो आपको मिलता है 800, और A3 को माइनस करना है A2 से, तो 11,664 को हम माइनस करेंगे 10,800 से तो हमें मिलेगा 864। तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये एक AP नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is not same, hence it is not an AP। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस दे दिया जा रहा है और अब आपको एक AP फॉर्म करना है और उस AP के पहले 4 डिजिट्स को आपको यहाँ पे शो करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा A दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 10। तो इससे इतना तो पता चल गया कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा A और हमें A मिला है 10। तो अब आपको पता होगा कि हम सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट टर्म A के अंदर कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देना है। तो आपको मिलेगा 10 + 10 = 20। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए भी आपको बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको सेकेंड टर्म A2 में फिर से D को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे ये A2 है तो आपको क्या मिलेगा 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 = 30, और ये हो गया हमारा A3। अब आपको फोर्थ टर्म निकालने के लिए फिर वही करना है। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें A3 में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो 30 + 10 हमें मिलता है 40, A4। और इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जो कि है 10, 20, 30 और 40। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोवाइड किया गया है A = -2 एंड D = 0। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आपको पता है कि इंक्रीज बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो आपका A होता है, जो दिया हुआ है -2, या फिर आप उसे A1 भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि सेकेंड टर्म भी वही होने वाला है क्योंकि कोई भी एडिशन नहीं होने वाला है। हमारा A1 + D हम लिखेंगे सेकेंड टर्म के लिए, और यहाँ पे आपके सामने होने वाला है
-2 प्लस 0, और आपको पता है 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं आता, तो आपका A2 भी -2 ही होगा। और सिमिलरली आपका थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सब का सब -2 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, -2 -2 -2 और -2। ये है आपका पहला 4 टर्म्स। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -3। तो आपको फर्स्ट टर्म जो आपका होगा वो सिंपली होगा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a1 इक्वल्स 4, जो कि हमें दिया हुआ है। सेकेंड टर्म आपका होगा, सेकेंड टर्म इक्वल्स a2 इक्वल्स होगा a1 प्लस d, और a1 प्लस d आपका है 4 और डिफरेंस है -3 का, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में -3, जो कि आता है 1। और आपको फिर से थर्ड टर्म a3 इक्वल्स a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, आपका a2 है 1 प्लस -3, जो कि आपका आएगा -2। और आपको इसी तरह लास्ट फोर्थ टर्म को भी निकालना है। फोर्थ टर्म इक्वल्स टू a4 इक्वल्स a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a3 है आपका -2 प्लस -3, तो यहाँ पे आपको मिलता है -5। तो आपका AP निकल के आ रहा है 4 1 -2 और -5। ये क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को समझते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है a की वैल्यू है -1 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1/2 का। तो आपको इससे पता चलता है कि फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म a1 जो है आपका वो है -1, और सेकेंड टर्म आपका होगा, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू a1 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे -1 प्लस 1/2 को सॉल्व करने पे हमें मिलता है -1/2। अब थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, तो थर्ड टर्म इज इक्वल्स a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, ये आपका a2 है। तो आपका a2 है -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस है आपका 1/2, जो कि हमें सिंपली दिख रहा है 0 आते हुए, जो कि आपका हो गया a3। अब लास्ट फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म इक्वल्स टू a3 प्लस d, तो आपका 0 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 आता है 1/2, ये हो गया आपका a4। और आपका सीक्वेंस तैयार हो चुका है, जो कि है -1 -1/2 0 1/2। ये पहले 4 टर्म्स AP के। अब हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं क्वेश्चन, और इसमें आपको a1 की वैल्यू दी हुई है -1.25 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है -0.25। अब डेसिमल्स को देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले क्वेश्चन हो रहे थे। तो फर्स्ट टर्म हमारा होगा, फर्स्ट टर्म इक्वल्स a1 इक्वल्स -1.25। सेकेंड टर्म हमारा होगा, सेकेंड टर्म इक्वल्स a1 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -1.25 का, और a1 है -1.25 प्लस ब्रैकेट में 0.25। चलो आपको नजर ना आ रहा हो, फिर से लिखते हैं, ब्रैकेट में -0.25। इसे सॉल्व करने से हमें मिलता है -1.50, जो कि हमारा a2। नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड टर्म पे फाइंड आउट करने जा रहे थे। थर्ड टर्म इक्वल्स a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा a2 आया था -1.50 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -0.25 का, और इसे सॉल्व करने से हमें मिलता है -1.75। अब लास्ट फोर्थ टर्म को निकालने के लिए, फोर्थ टर्म इक्वल्स a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो a3 हमारा -1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस -0.25, और इसे सॉल्व करने से हमें मिलता है -2.00, जो कि हमारा a4। आपके सामने फिर से AP फॉर्म हो चुका है, पहले फोर्थ टर्म जो कि है -1.25 -1.50 और -1.75, और लास्ट टर्म है -2.00। ये है पहले 4 टर्म्स AP के। चलिए थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको फॉलोइंग AP में सिर्फ कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता देना। तो आपका फॉलोइंग AP है 3 1 -1 और -3। तो इसमें आपको साफ समझ में आ रहा है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, जिसे आप A से डिनोट करते हैं, वो है 3, और आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने भी आपको आता है, आपको A2 - A1 कर देना है।
तो आपका सेकेंड टर्म यहाँ दिया हुआ है 1 और फर्स्ट टर्म आपका है 3, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है 2 जो कि है डी। फिर भी आप रीचेक करना चाहते हैं तो आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। आपको पता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही आपको कॉमन डिफरेंस देता है। तो -1 फिर से आपको -2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है आपका 3 और कॉमन डिफरेंस है -2। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7। तो इसका फर्स्ट टर्म आपको देखना है। तो फर्स्ट टर्म है आपका -5। सिंपली जो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है AP का वही आपका फर्स्ट टर्म है। और आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो आप करेंगे A2 माइनस A1 जो कि है -1 -5। तो ये आपको आता है +4। फिर आप रीचेक करना चाहेंगे तो आप A3 माइनस A2 कर सकते हैं जो कि है 3 -1 जो कि फिर से आता है 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आता है 4। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो आप फिर से करेंगे A2 माइनस A1। तो आपको 5/3 में माइनस करना है 1/3 जो कि आपका आता है 4/3 और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है AP है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये पहले चार टर्म्स और आपका फर्स्ट टर्म इसमें से होगा 0.6 और आपको डिफरेंस चेक करना है तो फिर से हम करेंगे A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस 0.6 आपको मिलेगा 1.1। ये है आपका कॉमन डिफरेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि गिवन सीरीज एक एपी है या फिर नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर फॉलोइंग सिचुएशन एक एपी होता है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा और आगे के 3 और टर्म्स को लिखना है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सीरीज दी हुई है वो है 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है और उसी से पता चल जाएगा कि ये एक एपी है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसे A1 लेट करते हैं, इसे A2 लेट करते हैं, इसे A3 लेट करते हैं और इसे A4 लेट करते हैं। और अब हम लोग करेंगे A2 माइनस A1। तो 4 माइनस 2 हमें देगा 2। अब हम लोग आगे भी चेक करेंगे ताकि पता चले कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। A3 माइनस A2 करते हैं जो कि है 8 माइनस 4 जो कि हमारा आ रहा है 4। हमें यही पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है, जिसका मतलब है कि ये फॉलोइंग सिचुएशन एक एपी नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर ये एक एपी नहीं है तो हमें आगे और कुछ और प्रूफ नहीं करना। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सीरीज दी गई है वो है 2, 5/2, 3, 7/2। अब सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा A1 हो गया, सेकेंड टर्म हमारा A2 हो गया, थर्ड टर्म हमारा A3 हो गया और फोर्थ टर्म हमारा A4 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 जो होगा 5/2 माइनस 2 जो कि हमें देगा 1/2। A3 माइनस A2 भी करेंगे हम लोग चेक करने के लिए। तो 3 माइनस 5/2 हमें देगा फिर से 1/2। तो यहाँ पे आपने देखा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, जिसका मतलब है ये फॉलोइंग टर्म एक AP है। और अब हमें अगर फॉलोइंग टर्म एपी है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, डी की वैल्यू है 1/2। अब हमें डी की वैल्यू पता चल चुकी है और ये भी पता है कि ये फॉलोइंग टर्म एक एपी है। तो अब हमें इसके आगे के 3 मोर टर्म्स को और लिखना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने A4 तक फाइंड आउट कर दिया है। तो A5 फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस जब आप ऐड करेंगे 7/2 प्लस 1/2 तो आपको मिलेगा 4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने A5 फाइंड आउट किया है जो कि आपका है 7/2 प्लस 1/2 वो आपको 4 मिला। अब इसी तरह आप A6 भी फाइंड आउट करेंगे जिसमें A5 प्लस 1/2 ही आपको करना है कॉमन डिफरेंस जो कि है। तो आपको मिलेगा 4 प्लस 1/2 जो कि आपका आता है 9/2। और इसी तरह आपको लास्ट तीसरा टर्म जो कि A7 जो एक और फाइंड आउट करने बोला गया
उसमें आपको करना है A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D, जो कि आपका 9/2 प्लस 1/2, जो कि आपका आता है 5। तो AP के नेक्स्ट 3 टर्म जो आपको फाइंड आउट करने थे वो थे 4, 9/2 और 5। यहाँ पे होता है ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन में आपको दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। सबसे पहले हम लोग इसके कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। अब हम लोग बार बार ये लेट नहीं करेंगे कि आपको पता है ये A1 है, ये A2 है। आपको ये सपोज करके रखना है कि आपको यहाँ तक A4 तक पता है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली करेंगे A2 माइनस A1, जो कि है -3.2 माइनस -1.2, जो कि आपको मिलेगा -2.0। इसी तरह आप चेक करेंगे A3 माइनस A2, तो आपको करना है -5.2 माइनस ब्रैकेट में -3.2, जो कि आपको फिर से मिलता है -2.0। तो फॉलोइंग सिचुएशन फिर से एक AP है और आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ निकल के आ रहा है -2.0 का। अब फिर से आपको आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। तो आपने A5 से फाइंड आउट करना अब आपको शुरू करना है। A4 तक आपको गिवन है, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D उसमें एड अप करेंगे हम लोग, तो जो कि आपका है 7.2 प्लस -2.0 कॉमन डिफरेंस, तो ये आपको आता है -9.2 A5। अब A6 को भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। -9.2 में आपको कॉमन डिफरेंस -2.0 को ऐड करना है, जो कि आपका A6 निकल के आता है -11.2, और लास्ट A7 आपको आएगा -11.2 प्लस ब्रैकेट में -2.0। तो A7 आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, A7 आपका आ रहा है -13.2। इस तरह आपने आगे के 3 और टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया, A5, A6 और A7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन में आपको सीक्वेंस दी हुई है -10, -6, -2 और 2। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये एक AP है कि नहीं। तो आप करेंगे A2 माइनस A1, जो कि है -6 माइनस -10, जो कि आपका आता है 4, और आप करेंगे A3 माइनस A2, जो कि है -2 माइनस -6, जो कि आपका फिर से निकल के आता है 4। फिर से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि ये भी एक AP है। और अगर ये एक AP है तो आपको अब आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहीं पे आपको पता चल चुका है 4 का है। तो आगे के 3 टर्म्स हम और फाइंड आउट करेंगे। आप A5 से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A4 तक आपको दिया हुआ है। तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देना है। तो 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 4, 6। तो A5 आपका आता है 6। आपको A6 अब फाइंड आउट करना है, तो आपको करना होगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो 6 में आप 4 ऐड अप करेंगे और आपको मिलेगा 10। तो आपका A6 आता है 10। और लास्ट टर्म A7 में आपको फिर से A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D करना है, तो आपको आता है 10 प्लस 4, जो कि है 14। तो आपका A7 आता है 14। ये आगे के 3 टर्म्स जो आपको इस AP में फाइंड आउट करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सीक्वेंस दी हुई है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। अब इस सीक्वेंस में हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस सबसे पहले एक AP है या नहीं। तो हम जानते हैं A2 माइनस A1 से हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले डिफरेंस क्या आ रहा है। तो आपको लिखना है 3 प्लस √2 ब्रैकेट में -3, तो ये आपको देता है √2। आपको फिर से A3 माइनस A2 करना होगा। तो आपके सामने A3 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसे हम A3 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर से आपको। ये A4 है, तो आपको A3 माइनस करना है, तो 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट में -3 प्लस √2, जो कि है हमारा A2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने से हमें फिर से आंसर आता है √2। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 कैंसिल हो जा रहा है, और 2√2 माइनस √2 में आपको सिर्फ √2 बचेगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपका D का वैल्यू है √2। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये फॉलोइंग सिचुएशन एक AP है, और अगर ये फॉलोइंग सिचुएशन एक AP है तब हमें आगे के 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको आगे के 3 और टर्म्स मतलब A5 को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। अब आपका A4 था 3 प्लस 3√2, और कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा था √2 का, ये होगा 3 प्लस 4√2। ये है आपका A5।
आपको A6 से फाइंड आउट करना है तो आपको A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो आपका A5 निकल के आया था 3 + 4 √2 और इसमें आप फिर से √2 को ऐड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ये हो गया आपका A6। इसी तरीके से आपको A7 फाइंड आउट करना है तो उसमें आप फिर से लिखेंगे A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो आपका A6 था 3 + 5 √2, इसमें आप फिर से कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करेंगे तो आपको आएगा √3 3 + 6 √2। ये आपका आ चुका है 3 टर्म्स फॉलोइंग AP के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अब चलिए इसके 6th पार्ट को देखते हैं। तो 6th पार्ट में क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। ये हमें सीक्वेंस मिला है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो हम करेंगे A2 - A1 जो कि है 0.22 - 0.2, तो ये हमें मिलता है 0.02। और अब हम लोग रीचेक करेंगे A3 - A2 करके। तो A3 हमारा 0.222 माइनस 0.22 जो कि हमारा आता है 0.002। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो हम लोग लिख सकते हैं नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग इससे फर्दर सॉल्व नहीं करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो है 0 -4 -8 -12। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो हम करेंगे A2 - A1 जो कि है -4 -0 जो कि है -4 और फिर से रीचेक करेंगे A3 - A2 करके जो कि है -8 माइनस ब्रैकेट में -4 जो कि हमें फिर से मिलता है -4। तो इससे ये प्रूव हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है और D की वैल्यू हमें -4 मिल रही है, मतलब इट इज़ एन AP। ये AP है। अब हम आगे के 3 और टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। हमें A4 तक पता है कि हमारा A4 ये है, तो हम A5 से पता करना शुरू करेंगे। तो A4 + D, तो A4 की वैल्यू हम पुट करेंगे -12 और हमारा कॉमन डिफरेंस है -4 का। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है -16। अब हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लिख के A5 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो A5 की वैल्यू हमें आई है -16 और उसमें कॉमन डिफरेंस -4 को ऐड अप करेंगे तो हमें मिलेगा -20। A7 की वैल्यू भी इसी तरह हम निकालेंगे A6 + D। तो A6 की वैल्यू हमें मिली है -20 और उसमें हम कॉमन डिफरेंस -4 को ऐड अप करेंगे और हमें मिलेगा -24। तो ये है हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इसमें हमें फाइंड आउट करने थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 8 में हमें इक्वेशन मिला हुआ है जो कि है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ये बहुत ही ईजी इक्वेशन है। यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस 0 का है, क्योंकि आगे के सब्सिक्वेंट टर्म्स में बिल्कुल कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये एक AP तो है लेकिन इसका डिफरेंस 0 है। तो हमें A4 तक पता है कि -4 ही है, तो हमें आगे के टर्म्स भी पता करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। हमें A4 प्लस डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो हमें पता है A4 हमारा -1/2 है, तो उसमें ऐड हम 0 करेंगे तो -1/2 ही आएगा। इसी तरह हमारा A6 और A7 दोनों ही -1/2 आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने आगे के 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम 9th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और 9th पार्ट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन का सीरीज 1, 3, 9 और 27। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एक AP को फॉर्म करता है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे A2 - A1। हमारा A2 है सेकंड टर्म 3 और A1 है हमारा सबसे पहला टर्म 1, तो जो कि डिफरेंस हमें देता है 2। इसी तरह हम लोग रीचेक करेंगे A3 - A2 करके। तो हमारा थर्ड टर्म है 9 और सेकंड टर्म है 3। ये डिफरेंस हमें देता है 6 का। हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब हमने यहीं पे पता लगा लिया कि इट इज नॉट एन AP और अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए 10th पार्ट में आते हैं। 10th पार्ट में हमें इक्वेशन दिया हुआ है A 2A 3A और 4A। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आता है। तो A2 - A1 लिखेंगे। हमारा A2 है 2A और हमारा A1 है A, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है A। अब इसे रीचेक करेंगे A3 - A2 करके। तो हमारा A3 है 3A और हमारा A2 है 2A, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें फिर से A मिलता है। तो इससे हमें पता चल चुका है कि हमारा कॉमन डिफरेंस है A और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब इट इज एन AP। और अब इसी तरह से हमें आगे A5 टर्म को, A6 टर्म को और A7 टर्म को निकालना है। तो आपको यहाँ पे साफ समझ में आ रहा होगा कि आपका A1 टर्म A आ रहा है, A2 टर्म 2A आ रहा है, A3 टर्म 3A आ रहा है और A4 टर्म 4A आ रहा है। तो सिंपली आप इस इक्वेशन में लिख सकते हैं आपका A5 टर्म 5A आएगा, A6 टर्म 6A आएगा
और A7 टर्म 7A आएगा। बहुत ईजी तरीके से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आगे हम चलते हैं हमारे पार्ट 11 में। तो हमें सीक्वेंस दी गई है a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 और a टू द पावर 4। अब इसमें सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे a2 माइनस a1। हमारा a2 है a टू द पावर 2 और हमारा a1 है a टू द पावर 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा और कुछ नहीं, यही है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम फिर आगे देखेंगे a3 माइनस a2 से हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा a3 माइनस a2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a2 को कॉमन लेके आपको मिलेगा a माइनस 1। और यहाँ पे भी आप अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं a को कॉमन लेके तो आपको फिर से मिलेगा a माइनस 1। लेकिन आप इन दोनों में डिफरेंस चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके बाहर a है और इसके बाहर कॉमन में 8 स्क्वायर है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है नॉट एन AP। आपको इसे अब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब 12th पार्ट में आते हैं और 12th पार्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आता है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1। तो आपका a2 है √8 और a1 है √2। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। आप इसमें से √2 कॉमन लेंगे और लिखेंगे 2 माइनस 1 जो कि आपका आता है √2। और इसी तरीके से आप आगे भी चेक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप a3 माइनस a2 को भी चेक करेंगे फाइनल आंसर, फाइनल डिफरेंस चेक करने के लिए। तो आप लिखेंगे √18 माइनस √8। सिमिलरली आप इसे भी लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2। आप √2 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर में बचेगा 3 माइनस 2। आपको फिर से डिफरेंस 2 का मिल रहा है। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस है √2 और ये एक AP है। और आपको आगे के 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली a5 के लिए आप लिखेंगे a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d। अब a4 क्या है, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं a4 है आपका लास्ट टर्म √32। अब √32 को हम यहाँ मेंशन करेंगे और इसमें एड अप करेंगे √2 को। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 5√2, या फिर आप इसे लिखते हैं √50। ये हो गया आपका a5। अब आप a6 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली लिखना है a5 प्लस d। अब a5 आपका आया था √50 और डिफरेंस था √2 का। आप a5 को लिखेंगे 5√2 प्लस √2 और आपको आएगा 6√2। मैं जनरली आपको कहूँगा कि आप इसी तरीके से छोड़ दें क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप a7 को अब सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे a6 प्लस d। तो a6 आपका था 6√2 प्लस √2। तो आपका a7 है 7√2। इस तरीके से आपने आगे के 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। 13th पार्ट में हम चेक करेंगे। तो 13 पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है √3, √6, √9 और √12। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 जो कि है √6 माइनस √3, जो कि और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। और फिर हम आगे चेक करेंगे a3 माइनस a2 से, तो जो कि है √9 माइनस √6। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं लेकिन ये आएगा 3 माइनस √6। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम कहीं से भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP। आपको इसे अब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं अब 14th पार्ट पे। और 14 पार्ट में आपको इक्वेशन दिया हुआ है 1 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2। अब सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे a2 माइनस a1 से। तो आपका सेकेंड टर्म है 3 टू द पावर 2 और फर्स्ट टर्म है 1 टू द पावर 2, या फिर सिंपली आप 1 भी लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने से 3 टू द पावर 2 को हम 9 लिखेंगे और सिंपली माइनस 1, तो ये आपका आएगा 8। और अब हम लोग रीचेक करेंगे a3 माइनस a2 करके। तो आपका थर्ड टर्म है 5 टू द पावर 2 और सेकेंड टर्म है 3 टू द पावर 2। इसे हम सिंपली लिखेंगे 25 और 3 टू द पावर 2 को लिखेंगे 9। इसे सॉल्व करने से आपको मिलता है 16। फिर से आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब नॉट एन AP। इसे अब आप फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है 15th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है 1 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2 और 73।
अब ये थोड़ा अजीब सा इक्वेशन है, लेकिन आपको बहुत सिंपल लगेगा। आपको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना है। a2 माइनस a1 से आप सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आपका सेकंड टर्म है 5 टू द पावर 2 और फर्स्ट टर्म है 1 टू द पावर 2। आप सिंपली लिखेंगे 25 माइनस 1 जो कि आपका आता है 24। आप लिखेंगे a3 माइनस a2, तो इसे आप लिखेंगे 7 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2। तो 7 टू द पावर 2 को हम लिखते हैं 49 और 5 टू द पावर 2 को हम लिखते हैं 25 और ये फिर से आ रहा है 24। अब आपको लग रहा है कि ये 73 वाला टर्म बहुत अजीब लग रहा है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं a4 माइनस a3 से। तो आप यहाँ लिखेंगे 73 माइनस 7 टू द पावर 2। 73 एज इट इज लिखा जाएगा और 7 टू द पावर 2 को हम लिखेंगे 49। तो ये भी आपको 24 ही देता है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है जो कि है 24। तो ये एक AP है। और अगर AP है तो हमें आगे के 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। तो अब आपको A5 फाइंड आउट करने के लिए A4 में सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड अप करते जाना है। तो आपका A4 है 73, इसमें आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड अप करेंगे जो कि है 24, तो आपको मिलेगा 97। ये है आपका A5। फिर आप A6 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप A5 प्लस कॉमन डिफरेंस करना होगा। तो 97 आपका था A5 और उसमें कॉमन डिफरेंस 24 को ऐड अप करने से 121 मिलता है आपको A6। और A7 में आपको सिमिलरली A6 प्लस D करना है जो कि आपको आएगा A6 से आपका 121 और कॉमन डिफरेंस 24 ऐड अप करने पे आपको आता है 145 जो है आपका A7। इस तरीके से आपने आगे के 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लिया बहुत ही इजीली। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ तक का सफर तय करने के लिए। अपने मन के प्यार को व्यक्त करने के लिए आपके सामने लाइक और शेयर का बटन है। बाकी नमस्ते लर्नर चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।